हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि घर बैठकर भी हम बीपीएससी की तैयारी कैसे करें, हम बीपीएससी कैसे निकालें और फाइनल सिलेक्शन हमारा कैसे हो सकता है। तो दोस्तों, जो इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि कोई भी नई वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आपको मिल सकता है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि जो आपके लिए खासकर बिगिनर्स हैं, जो नए स्टूडेंट हैं, तैयारी करना चाहते हैं, जहां सुदूर देहाती ग्रामीण क्षेत्र हैं, इंटरनेट का साधन है नहीं है, महिलाएं कामकाजी हैं, गृहिणी के रूप में कार्य करती हैं, या फिर जो बैंक में नौकरी करते हैं या शिक्षक में नौकरी करते हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनियों में या कोई प्राइवेट सेक्टर में या कहीं भी किसी भी सेक्टर में तैयारी कैसे कर सकते हैं, रहकर भी जॉब में रहते हुए, किसी भी सरकारी जॉब हो या प्राइवेट जॉब हो, महिलाओं के लिए भी और पुरुषों के लिए भी, कैसे हम जॉब में रहकर भी या घर के कामकाज को भी करते हुए हम कैसे बीपीएससी निकाल सकते हैं। क्योंकि हर किसी का सपना रह जाता है कि हम भी तैयारी किए रहते तो आज हम एक ऑफिसर होते। दोस्तों, बीपीएससी एक प्रतिष्ठित सेवा प्रदान करते हैं और बीपीएससी से जो डिफरेंट पदों पर सुशोभित पद को करते हैं, स्वाभाविक है कि बिहार का सबसे प्रतिष्ठित सेवा बीपीएससी के माध्यम से होता है। हम इसको कैसे क्रैक कर सकते हैं? तो सबसे पहले कि आपके अंदर वो जोश, वो जुनून, वो जिजीविषा बनी होनी चाहिए, तभी तो आप इसको क्रैक कर सकते हैं। और यह मन में सिसक बनी रह जाती है, कसक रह जाती है कि हम भी करते, हम भी तैयारी करते तो आज ऑफिसर होते। आप मन से निकाल दीजिए कोई भी निगेटिविटी को और आज से पॉजिटिविटी को आत्मसात करिए और आगे देखिए कि कैसे निकलता है। मैं आज बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, कोई ज़रूरी नहीं है कि बड़े बड़े संस्थान, बड़े बड़े शहरों में जाकर ही रहकर तैयारी की जा सकती। आप घर पर रहकर भी तैयारी कर सकते हैं, रूटीन बना सकते हैं और इसको फॉलो करिए, यकीनन आप सफल हो सकते हैं और एक सीट आपका सुरक्षित हो सकता है। 6 से 7 बीपीएससी आने वाला है, इसका एग्जामिनेशन होने वाला होगा, सीडीपीओ का नोटिफिकेशन हो चुका है। मैं इसी पर बात करूंगा कि आप घर पर रहकर भी कैसे तैयारी कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको यह जानकारी होनी चाहिए कि इसकी न्यूनतम उम्र सीमा 21 साल है। इसके बाद सिंपल सा ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट होना चाहिए। डिवीजन मायने नहीं रखता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, कोई भी डिवीजन हो, सिंपल सा ग्रेजुएशन होना चाहिए, डिप्लोमा नहीं होना चाहिए। आप इसके बाद इसको तैयारी कर सकते हैं। दोस्तों, आप सबसे पहले कहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं आपको यह भी जानना है। 2 घंटे का समय रहेगा, 150 प्रश्न पूछे जाएंगे। 2 घंटे 150 प्रश्न, निगेटिव मार्क्स नहीं रहता है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम तैयारी कैसे करेंगे? तैयारी सबसे पहले पूछा जाता है हिस्ट्री से, मॉडर्न हिस्ट्री से विशेषकर ज़्यादा पूछा जाता है, इंडियन पॉलिटी से, बिहार हिस्ट्री से, इकोनॉमिक्स से, ज्योग्राफी से, 10 मैथमेटिक्स से, करेंट इवेंट से, इन सबसे प्रश्न पूछे जाते हैं। और हमको तैयारी कैसे करना है? आप सबसे पहले घर पर रूटीन बनाया है। अगर कोई भी कामकाजी महिला है या कोई भी नौकरी पेशेवर है या जॉब में है तो सबसे पहले 3 घंटे सुबह अर्ली मॉर्निंग समय निकालने का कोशिश करें। रात में कम से कम 9 से 11 या 10 से 12 या 1 बजे तक आप 3 घंटे, कम से कम जो जॉब में रहकर ही 6 घंटे आप निकाल सकते हैं समय को, और इस 6 घंटे में निकालकर इसका प्रिपरेशन कर सकते हैं। पीटी की तैयारी कर रहे हैं। और पीटी में क्या होता है कि 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख लोग एपीआर होते हैं एग्जाम सबमिशन, और ये छटनी एक तरह से है, भीड़ से छटना, यानी जो भीड़ है उससे छटना कैसे है और सेलेक्ट कैसे होना है, यानी क्वालिफाई करना है। कम से कम दोस्तों मान के चलना चाहिए, जो कैटेगरी में है 90 से 100 के बीच में आप क्वेश्चन को 150 में सॉल्व करने का कोशिश करें सही, और जो जनरल कैटेगरी में है कम से कम 110 तक को मान के चलें कि 150 में 110 हमारा मार्क्स आएगा। अब दोस्तों, इसकी तैयारी होनी है। पीटी में ज़्यादा दिमाग माथा पच्ची मत करिए, जो एग्जामिनेशन होने वाला है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। लुसेंट का सामान्य अध्ययन पढ़िए, उसको बार बार पढ़िए। जिस
चैप्टर को आप उठा रहे हैं, मन नहीं लगे, जो चैप्टर में आपको मन लग रहा है उस चैप्टर को उठाइए, लेकिन बार बार पढ़िए और उसमें कंटिन्यूटी बना के रखना, निरंतरता बनाए रखना होगा। ऐसा नहीं कि 2 दिन पढ़ लिए और फिर 5 दिन नहीं पढ़े, तो अब आपका फिर कंटिन्यूटी छूट जाएगा और लय जो रिदम है टूट जाएगा और फिर आप आगे अच्छे से कर नहीं पाएंगे। फिर आपको लगेगा मैं आज से शुरुआत कर रहा हूँ। इसलिए अगर 1 घंटे 2 घंटे आप नहीं पढ़ पाते हैं कोई बात नहीं, किसी दिन आपका कम समय मिल पाया कोई बात नहीं, लेकिन पढ़ना डेली है। लुसेंट को पढ़िए, सामान्य घटना चक्र के किताब को ले लीजिए और बिहार स्पेशल ले लीजिए और साइंस का लुसेंट ले लीजिए। इतना तो कम से कम पढ़ ही सकते हैं। मैं अधिक बुक आप नहीं बताऊंगा, अगर 67th में अपीयर होने वाले हैं, CDPO में अपीयर होने वाले हैं, मैं अधिक बुक नहीं बताऊंगा। अधिक बुक मैं जान रहा हूँ कि बताऊंगा आप नहीं पढ़ेंगे, इसलिए कम से कम जो मैं बताने जा रहा हूँ इसको आप जरूर पढ़ लें। लुसेंट साइंस ले लें, लुसेंट का जीके ले लें, बिहार स्पेशल बुक ले लें और सामान्य घटना चक्र ले लें। करेंट के लिए आप चाहें तो परीक्षा मंथन भी ले सकते हैं, क्वार्टरली आता है, आप मंगवा सकते हैं। और इन सबको आप पढ़िए और पढ़ने के बाद आप प्रैक्टिस करिए। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो बीपीएससी का है, बीपीएससी का प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बैंक को सॉल्व करिए। पिछले वर्ष बीपीएससी ने कैसा पूछा है और उसको बनाइए, फिर देखिए कितना आपसे बनता है। सामान्य घटना चक्र का सब्जेक्ट वाइज आप ले लीजिए और फिर उसको सॉल्व करिए, देखिए आपसे कितना बनता है। और जो नहीं बनता है उस टॉपिक को पढ़िए। दोस्तों, बीपीएससी में यूपीएससी जैसा नहीं पूछा जाता है, अमूमन 1 लाइनर पूछा जाता है और करेंट से पूछा जो जाएगा। अब मैंने कहा परीक्षा मंथन पढ़िए, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं के बारे में, पुरस्कार के बारे में, खेल कूद के बारे में, महत्वपूर्ण देशों के साथ संबंधों के बारे में, जो बैठकें हुई उनके बारे में, उससे क्या निकलकर बातें आई उनके बारे में। बजट पढ़िए और बिहार बजट का जरूर पढ़ लीजिए और भारत का केंद्र का बजट पढ़ लीजिए और बिहार का इकोनॉमिक सर्वे जरूर पढ़ लीजिए। इतना आप कर लीजिए, आपका पीटी क्वालिफाई होना तय है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि घर बैठे भी आप रूटीन बनाइए और वहाँ से आप कर सकते हैं। इसके बाद क्या होगा, फिर मेंस में आप आएंगे। पीटी तो छटनी प्रक्रिया थी, फिर इसके बाद सिलेक्टेड लोग होंगे जो मेंस में भरेंगे। मेंस का एग्जामिनेशन फिर होता है और आप जानते हैं पीटी जब पास करेंगे तो मेंस में क्या होता है, 300 का ऑप्शनल सब्जेक्ट जो आपने ऐच्छिक विषय चयन किया है, एक सब्जेक्ट उसमें 300 मार्क्स का पूछा जाएगा। और फिर जीएस 2 पेपर, जीएस 2 पेपर में फर्स्ट पेपर सेकेंड पेपर, वहाँ कहाँ से पूछा जाता है, फर्स्ट पेपर में हिस्ट्री से पूछा जाता है, स्टैटिस्टिक्स सांख्यिकी जो होता है उससे पूछा जाता है फर्स्ट पेपर में, और इंडियन पॉलिटी से पूछा जाता है। तो दोस्तों, हिस्ट्री में ट्रेडिशन पूछा जाता है और सांख्यिकी जो आपका सेक्शन है वहाँ 72 नंबर का पूछा जाता है और फिर इंडियन पॉलिटी पूछा जाता है। तो ये ट्रेडिशन इधर आता है लगभग, यहाँ से आप कर सकते हैं। फिर सेकेंड पेपर एक जीएस पूछा जाता है जहाँ आपको इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी से, साइंस टेक्नोलॉजी से, ये सबसे क्वेश्चन पूछा जाता है, किसको करना है। दोस्तों, ऑप्शनल सब्जेक्ट और जीएस का जो मेंस एग्जाम होता है वो लगभग टफ माना जाता है, इसलिए कि यह 1 लाइनर और पीटी का एग्जाम नहीं है। लेकिन जो स्टूडेंट पहले से ही पीटी के साथ साथ मेंस की भी तैयारी करते रहा है और राइटिंग स्किल डेवलप किया है, न्यूज़पेपर के संपादकीय को पढ़ा है, किताबों को पढ़ा है, अध्ययन किया है और अच्छे से समझा है, अपनी समझ को विकसित किया है, करेंट इवेंट से कोरिलेट करके रखा है, तो फिर उसको मेंस जब पीटी हो जाता है तो मेंस में दिक्कत नहीं होता है, इसलिए कि पहले भी उसके द्वारा तैयारी किया जा चुका है। और ये 900 मार्क्स का जीएस होता है। 900 मार्क्स का जीएस जितना अधिक स्कोर करेंगे ये आपके हाथ में है। अगर आप 600 650 कर देते हैं तो आप सेफ में माने जाएंगे और इंटरव्यू में 120 मार्क्स आता है। यानी 900 मार्क्स का ऑप्शनल और जीएस फर्स्ट सेकंड मिला के 300 300 300 900 और 120 इंटरव्यू का, ये 1020 मिलाकर मेरिट लिस्ट बनता है जिसमें आपका सिलेक्शन होता है। 120 बोर्ड आपको कितना नंबर देते हैं ये उनके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन मेंस का एग्जाम में कैसा
एग्जाम में प्रेजेंटेशन अपना देता है, कितना अच्छा से आंसर लिखते हैं, ये आपके ऊपर मायने रखता है। तो इसलिए मेंस अच्छा स्कोर करेंगे तो इंटरव्यू और दोनों मिला के मेरिट बनेगा। मुझे विश्वास है कि आप ऐसा कर सकते हैं। और बहुत ज्ञानी नहीं बनना है, बीपीएससी क्रैक करना भी एक स्ट्रैटेजी है। अगर बीपीएससी क्रैक करना है तो स्ट्रैटेजी बनाइए और इसको फॉलो करिए। कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो, कहीं भी कोई समस्या है तो ज़रूर कमेंट करिए। और मैं एक सुझाव दूंगा और एक इन्फॉर्मेशन भी आपको मैं देने जा रहा हूँ कि गार्गी सिविल सर्विसेज एकेडमी के नाम से एक यूट्यूब चैनल है, आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। वहाँ भी हम लोग कभी ना कभी आते हैं और वहाँ अच्छे अच्छे टीचर आपको यूट्यूब पर भी क्लासेस लेते हैं, चाहे वो सब्जेक्ट का हो या बिहार से स्पेशल रिलेटेड हो या फिर करेंट इवेंट हो। वहाँ पे फैकल्टी आते हैं और आपको क्लासेस देते हैं, तो आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। और जो ऐसे संस्थान में पढ़ना चाहते हैं, इंस्टीट्यूट में रहकर तैयारी करना चाहते हैं, वो गार्गी सिविल सर्विसेज एकेडमी पटना में है और पटना कॉलेज के सामने है। आप वहाँ पे भी संपर्क कर आप तैयारी कर सकते हैं। अच्छे टीचर, अच्छी फैकल्टी वहाँ उपलब्ध है। हम लोग भी मेंटर ग्रुप में वहाँ जाते हैं, गाइड करते हैं। कई सफल अधिकारी भी वहाँ आते हैं। तो मुझे उम्मीद है और विश्वास है कि यह वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। दोस्तों, गार्गी सिविल सर्विसेज एकेडमी के यूट्यूब चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लें। तो मुझे उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आएगी और बीपीएससी में एक सीट सुनिश्चित करने के लिए इस वीडियो को फॉलो करें, जो घर पर रहकर भी तैयारी करना चाहते हैं। आज तक के लिए दोस्तों इतना ही। आगे नेक्स्ट वीडियो में पुनः आपके बीच आऊँगा और आपके कमेंट की अपेक्षा करूँगा नेक्स्ट वीडियो के लिए। तो नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों फिर मिलूँगा। कमेंट करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।